आज हम परमेश्वर के वचन से ये सीखेंगे कि जो बुरे लोग हैं, एक तो हमने उनके साथ संगति नहीं करनी है, दूसरा उनके साथ हमें डा नहीं करनी है। तो हम पढ़ेंगे नीति वचन 24 का 1 और 2 वर्ष पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, बुरे लोगों के विषय में डा ना करना और ना उनकी संगत की चाह रखना। परमेश्वर का वचन हमें ये सिखा रहा है कि जो बुरे लोग हैं ना, तो हमें क्या नहीं करना, उनके लोगों के विषय में डा ना करना, मतलब उनके साथ कभी अपना कंपैरिजन नहीं करना है, ना हमें उनसे कभी जलन करनी है। देखो, शैतान आपके दिमाग में ये बातें डालेगा, वो आपको दिखाएगा, ये देखो ये लोगों के पास बहुत ग्रोथ कर ली इन्होंने जीवन में, इनके पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, इनके पास बहुत बड़े बड़े घर हैं। देखो, वो देता है, शैतान सारा कुछ देता है। उसने प्रभु यीशु मसीह तक को बोला कि मेरे आगे सिर झुका, तुम्हें मैं धरती की सारी चीज़ें दे दूंगा। तो धरती पे ऐसा तो आपको दिखाएगा शैतान कि ये सारे लोग, तुम लोग तो परमेश्वर के वचन के ऊपर चलते हो और ये सभी लोग उल्टे सीधे काम करते हैं सब, और ये कितनी ग्रोथ कर रहे हैं, कितनी तरक्की कर रहे हैं। प्रभु का वचन सिखा रहा है जो बुरे लोग हैं, हमें ऐसा उनका जीवन देख के हमें कभी भी जलन नहीं करनी है। और आगे क्या लिखा है, और ना उनकी संगत की चाह रखना। कभी हमारे अंदर ना ऐसी भी इच्छा नहीं होनी चाहिए कि हम ऐसे लोगों की संगति करें। देखो, चाहे कोई भी बंदा है जो प्रभु के वचन के मुताबिक जीवन नहीं जीता, हमें उसके साथ ज़्यादा संगति नहीं करनी है। हमें उस बंदे के साथ संगति करनी है जो प्रभु के वचन के मुताबिक चलता है। अगर प्रभु के वचन के मुताबिक चलने वाले लोगों के साथ आप संगति करोगे ना, तो धीरे धीरे आप भी उनके जैसे बनना शुरू हो जाओगे, आप भी परमेश्वर के वचन के ऊपर चलना शुरू कर दोगे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ने मुझे बहुत अच्छे बिलीवर दिए, बहुत अच्छे टीचर दिए, जिनके साथ मैंने ना संगति करी। जब मैंने उनके साथ संगति करी तो मेरे जीवन में बहुत बदलाव आए, बहुत उन्होंने मुझे वचन सिखाए, वचनों के ऊपर मैंने चलना शुरू किया। तो आपने भी यही करना है कि उन लोगों के साथ संगति करनी है जो परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलते हैं। अब प्रभु ने ऐसा क्यों बोला है कि हमें बुरे लोगों के साथ संगति क्यों नहीं करनी, उसका रीज़न बताता हूँ। क्योंकि वे उपद्रव सोचते रहते हैं और उनके मुंह से दुष्टता की बात निकलती है। यहाँ पे दो बातें हैं, उनके जीवन में दो ऐसी चीज़ें हैं जो अकॉर्डिंग टू वचन नहीं है। एक तो क्या है, उनका सोच सही नहीं है, उनका सोचने का जो तरीका है वो सही नहीं है। वो ऐसा सोचते हैं जो वचन के बाहर है। यहाँ पे लिखा ना, वो उपद्रव सोचते हैं, मतलब कि वो ऐसी बातें सोचते हैं जो बाइबल हमें मना करती हैं। पहली कंडीशन ये है। और दूसरी चीज़ क्या है कि उनके मुंह से दुष्टता की बातें निकलेंगी, उनके मुंह से हमेशा नेगेटिव बातें निकलेंगी, वो आपको निराशा की बातें करेंगे। अगर आप ज़्यादा उनके साथ संगति करेंगे तो धीरे धीरे आप भी उनके जैसे बनते जाएंगे, और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप बुरे लोगों की तरह बनो। आज के लिए इतने काफ़ी है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू वेरी मच।